हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भंडार के ताज़ा और सटीक वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कब है शारदीय नवरात्रि, 14 अक्टूबर को या फिर 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, कब करें घट स्थापना, कलश स्थापना कैसे करनी है, नवरात्रि पूजा की विधि क्या है, किस दिन किस रूप की पूजा करनी है, आपको नवरात्रि में आपको क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप ज्योतिष भंडार पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए नवरात्रि के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाला शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाला है। इसमें कलश स्थापना कर पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कब है नवरात्रि और कब करें घट स्थापना। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार शारदीय नवरात्रा बस आने वाला है। जैसे हमारी माँ ने हम सबको जन्म दिया है, वैसे ही पूरी दुनिया को दुर्गा माँ ने जन्म दिया है। इसलिए हम सभी को अपनी माँ का इंतजार बहुत बेसब्री से रहता है। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्योहार हर साल 4 बार आता है और उसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं। हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे विश्व में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं मनाई जाती हैं और उन्हें पंडालों में स्थापित किया जाता है। इस साल नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दें हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाएगी। इस साल प्रतिपदा तिथि समय 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू हो रही है और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। इस दिन उदय तिथि का बहुत महत्व है, इसलिए नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा और 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कब है घट स्थापना। तो दोस्तों, आपको बता दें शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, इसलिए आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापित करें। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त देख कर किया जाता है, नहीं तो माँ नाराज हो जाती है। घट स्थापना शुभ मुहूर्त कब है? तो दोस्तों, आपको बता दें हिंदी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह प्रातः 6:30 से शुरू होगा और प्रातः 8:47 पर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इसका शुभ समय 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से शुरू होगा और दोपहर 12:36 पर समाप्त होगा। आपको कैसे करनी है कलश स्थापना? तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट, नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान कर लें और साफ कपड़ा पहनकर पूजा स्थान पर बैठें। फिर अपने घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें, यानी कि मंदिर या फिर घर को शुद्ध कर लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें, अखंड ज्योति जलाएं। फिर कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें और उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज बोएं। दूसरी तरफ एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मोली बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उस लोटे में 1.25 रुपया, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालकर कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े से लपेटकर मोली बांध दें। अब उस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश को जौ वाली मिट्टी के पात्र में बीचों बीच रख दें। इसके बाद ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं नवरात्रि पूजा विधि की। तो आपको बता दें नवरात्रि में हर दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। फिर पूजा स्थान में गंगा जल छिड़काव कर शुद्ध कर लें और दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें और माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ को प्रसाद के रूप में फल और मिठाई बनाकर भोग लगाएं। माता रानी तो दीपक दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। आपको नवरात्रि में किस दिन किस रूप की पूजा करनी है? तो दोस्तों, आपको बता दें 15 अक्टूबर 2023 यानी प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा करें।
16 अक्टूबर 2023 यानी द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 17 अक्टूबर 2023 यानी तृतीय तिथि को माँ चंद्रघटा की पूजा करें। 18 अक्टूबर 2023 यानी चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा करें। 19 अक्टूबर 2023 यानी पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा करें। 20 अक्टूबर 2023 यानी षष्ठी तिथि को कात्यायनी की पूजा करें। 21 अक्टूबर 2023 यानी सप्तमी तिथि को माँ काल रात्रि की पूजा करें। 22 अक्टूबर 2023 यानी दुर्गाष्टमी को माँ गौरी की पूजा करें। 23 अक्टूबर 2023 यानी महानवमी का दिन, इस दिन करें व्रत का पारण। 24 अक्टूबर 2023 यानी विजयदशमी का दिन, इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं वो कौन कौन से काम है जो हमें नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला, व्रत रखने वाले को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवानी चाहिए। दूसरा, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। तीसरा, अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चौथा, खाने में प्याज लहसुन और नॉनवेज न खाएं। पांचवा, 9 दिन का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छठा, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़ों की चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सातवां, व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। आठवां, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 9वां, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। 10वां अहम बिंदु, फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 11वां, चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले लेता है या फिर नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। इसके अलावा कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। तो दोस्तों इन 13 बातों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप नवरात्रि में क्या क्या काम कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि माँ दुर्गा का पूजन सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही माँ दुर्गा की आरती भी करें। पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चारपाई या बेड के बजाय जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। इसके अलावा नवरात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो इस शुद्ध विचार और अच्छे कर्म करने चाहिए। बाकी तो अच्छे कर्म हमें अपने जीवन में हमेशा ही करने चाहिए। कम से कम नवरात्रि के दिनों में यानी कि 9 दिनों तक किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। हर एक प्राणी के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें और जहाँ तक हो सके नवरात्रि के 9 दिनों में दान धर्म जरूर करें। बाकी अपने कर्मों के अनुसार जो भी हमने किया है वो हमें ज़रूर भुगतना है। तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह थी आपके लिए नवरात्रि के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट, जिसमें आपको बता दिए गए हैं कि नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि किस दिन से लगने जा रही है, कब करें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कैसे करनी है आपको कलश स्थापना, नवरात्रि की पूजा विधि और आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन किस रूप की पूजा करनी है, नवरात्रि के दिनों में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी अपडेट आपको बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए नवरात्रि के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। और हाँ, आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में आपको जितना हो सके उतना दान पुण्य जरूर करना है। इसके अलावा आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है और साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और नवरात्रि में 9 ही दिनों तक हमेशा नहाएं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।